हेलो एवरीवन, वेलकम टू हना किड्स। आज की कहानी है शिव और पार्वती के प्रेम और धैर्य के बारे में। तो शिव जी और पार्वती जी के प्रेम और उनके भोलेपन की कथाएं तो हमने बहुत सुनी है। सती के रूप में शिव की भक्ति करना, पूरे जग में शिव के लिए पागल हुई घूमना, ये सारी कहानियाँ तो बहुत विख्यात है। तो चलिए आज की कहानी पर आते हैं। किस प्रकार शिव को अमृत पान मिला था और कैसे पार्वती जी की जिद ने उस अमृत पान को इस दुनिया में प्रचलित कर दिया। तो बात बहुत पुरानी है। शिव कैलाश पर तपस्या करने निकल रहे थे और उन्हें ये ज़रूर पता था कि उनके जाने के बाद नारद मुनि यहाँ जरूर पधारेंगे। उनकी चंचलता से कौन वाकिफ नहीं है। उनके स्वभाव के बारे में तो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बड़े नटखट चंचल स्वभाव के और हर समय अपने दिमाग में कुछ ना कुछ अलग खुरापात लिए घूमते हैं। और हुआ वही जिसका संदेह था। नारद मुनि पधारे, पार्वती जी को प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछने लगे। बातों बातों में वो पार्वती जी को सुलगाने लगे। कहा, माते बुरा न माने, पर प्रभु आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, ना ही आपको अपने मंथन की व्यथा बताते हैं। माँ पार्वती को बड़ा बुरा लगा और कहने लगी, नारद मुनि, आप अनावश्यक ही अशांति का माहौल बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। नारद मुनि कहते हैं, ठीक है माते, मैं तो आपको समझा ही रहा था। अब आपको नहीं समझना तो ठीक है, मैं भी चले जाता हूँ। बस एक बात का जवाब दो मुझे। अगर आपको पता हो और आपको अपने पति पर इतना ही विश्वास है तो मुझे ये बताइए, प्रभु ने जो गले में मुंड माला पहन रखी है वो क्यों पहनी है? इसके रहस्य के बारे में आपको कुछ बताया है भगवान ने? माँ पार्वती कहती है, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। इसी के साथ नारद मुनि का कार्य पूर्ण हुआ और वो नारायण नारायण कहकर चल पड़े। अब जब भोलेनाथ अपने ध्यान से लौटे तो पार्वती जी उनसे नाराज होकर बैठी थी और किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। भोलेनाथ को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने परिस्थिति को भांपकर बड़ा मुस्कुरा के धैर्य के साथ पार्वती जी से पूछा, क्या बात है देवी? आपको इतनी दुविधा में किसने डाल दिया? क्या नारद जी यहाँ पधारे हैं? माँ पार्वती जी बोली, आप नारद जी का छोड़िए, आपको तो मुझ पे ही कोई विश्वास नहीं रहा। आप तो मुझसे ही अपने रहस्य छुपाने लगे हैं। शिव जी फिर थोड़ा संकोच में आए। पूछा, देवी ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? देवी ने कहा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपने जो गले में मुंड माला पहन रखी है, इसके पीछे क्या राज है? क्यों आप इसको हमेशा अपने हृदय के समीप रखते हैं? प्रभु संकट में पड़ गए और थोड़ी देर सोचकर बोले, देवी ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे जानने की जिद आप ना ही करें तो बेहतर है। देवी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, भोलेनाथ ये सारी खोपड़ियाँ किसकी है, मुझे जानना है। तब भोलेनाथ बोले, तो सुनो देवी, ये सारी खोपड़ियाँ आपकी है। पार्वती जी के जन्म से पहले
आपके इतने जन्म हुए थे और इनमें से किसी भी जन्म में हम दोनों एक ना हो पाए। आपकी किसी भी खोपड़ी को हमने नहीं जलाया और मैं उसको अपने गले में माला के रूप में पहनता हूँ और अपने हृदय के करीब रखता हूँ। देवी पार्वती कहती है, प्रभु क्या ये सच है? क्या आपने सच में मेरा इतना इंतज़ार किया है? और बहुत विस्मय की स्थिति में पड़ जाती है। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उनका प्रेम और शिव का धैर्य इतना मजबूत था कि इतने जन्म तक उन्होंने इतना इंतज़ार किया। भगवान कहते हैं, देवी इसमें कोई संकोच ही नहीं है और इतने जन्म भी आपके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता तो मैं करता। माँ पार्वती बड़े विस्मय की स्थिति में आ जाती है और पूछती है, प्रभु मेरे जब इतने जन्म हुए तो आपका क्यों नहीं? क्या आप मरे ही नहीं? और मरे नहीं तो भी आप वृद्ध भी नहीं हुए? आप पार्वती के मन में हजारों सवाल उठे और वो शिवजी से बार बार प्रश्न करने लगी। तब शिवजी ने बताया कि हाँ, मैंने अमर कथा रस पान किया है। तो देवी मेरा जन्म मरण से नाता टूट चुका है। देवी और आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है, अमर कथा ये क्या होती है? और होती भी है तो आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई आज तक? भोलेनाथ बोले, देवी ये सब सुनना आपके बस की बात नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, आप नहीं सुन पाएंगी। पार्वती जी तो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे तो सुननी ही है। तो भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है देवी, मैं कथा शुरू करता हूँ, पर ध्यान रहे कि आपका ध्यान ना हटे और कथा बीच में बंद नहीं होगी तो आप सो नहीं सकते और ये कथा आपके अलावा कोई और नहीं सुन सकता। ये कहकर भगवान ने एक बार ताली बजाई तो जितने भी नर नारी थे वो चले गए। दूसरी बार में सारे जानवर व पक्षी उड़ गए। तीसरी बार में छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु थे वो भी वहाँ से गायब हो गए। अब भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं अपनी आंखें बंद करने लगा हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम सोई या नहीं। तो ऐसा करना, तुम हामी भरती रहना और जब तुम हाँ हाँ बोलना बंद कर दोगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम सो गई हो। देवी ने हाँ कर दी और अब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और कथा प्रारंभ की। माँ पार्वती हाँ भरती गई, कथा चलती गई। सारी कथा में भोलेनाथ को हाँ हाँ सुनाई देता गया। जैसे ही कथा खत्म हुई, भगवान ने अपनी आंखें खोली। देखते हैं माँ पार्वती तो सो रही है। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जब पार्वती जी सो रही है तो पूरी कथा सुन कौन रहा था और हाँ कौन बोल रहा था? ये कथा पार्वती जी के अलावा कोई और कैसे सुन सकता है? भगवान जब ये सब सोच रहे थे तभी माँ पार्वती की आँख खुलती है और वो कहने लगती है, प्रभु माफ़ कीजिएगा, मेरी आँख लग गई, कथा पूरी तो नहीं हुई ना। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ सुनी तो किसने सुनी। भगवान ने अपनी आंखें बंद की, अपनी अंतर्दृष्टि लगाई। पता चला कि एक वृक्ष पर एक तोते, जिसको हम शूक भी बोलते हैं, का परिपक्व अंडा था और उसमें बैठकर वो तोते का बच्चा पूरी अमर कथा सुन रहा था।
भगवान ने उन्हें शुकदेव मुनि का नाम दिया। उनको भगवान व्यास जी का पुत्र माना जाता है और कहा कि ये अमर कथा का भार अब आप ही के कंधों पर है और आप इस कथा को जन जन तक फैलाइए और लोगों में ज्ञान का संचार कीजिए। इस अमर कथा को आज भागवत कथा के नाम से जाना जाता है। तो आज की कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार शिव ने अपने प्रेम का इतने धैर्य से इतना इंतज़ार किया। शिव और पार्वती का प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप भी लिया, जिसमें एक तरफ माँ पार्वती का रूप दिखता है और एक तरफ भोलेनाथ है। I hope you liked the story. Thanks for watching. It's Anna Kids. Please do like, share and subscribe.